अंदर जो हमारे खर्चे हैं, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हो जाते हैं कि हम जिसमें अपनी इनकम की तरफ भागते रह जाते हैं, लेकिन जो सोशल हमारी जिंदगी के अंदर लाइफ होनी चाहिए हम उस पर काम नहीं कर पाते। तो दोस्तों, वेस्टीज जो है एक नहीं, ये आपके अनेक प्रकार के दरवाजे खोलने वाला बिजनेस है, जहां पर अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी को सुधारते सुधारते आप ना जाने कितने लोगों की जिंदगी सुधार देते हैं, कितने लोगों के साथ सोशल हो जाते हैं, कितने लोगों के जरूरतें पूरी कर देते हैं और कितने लोगों की जिंदगियां बना देते हैं और कितने लोगों के परिवार को एक ऐसी इनकम पर ले जाते हैं जहां से पैसे की किल्लत जो है वो खत्म हो जाती है। मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं एक फैक्ट्री ओनर होने के साथ साथ मैंने अपनी फैक्ट्री को चलाते चलाते ये चीज महसूस किया था कि दुनिया के अंदर कोई भी आदमी जहां से भी पैसा कमाए, उसको पैसे को इसीलिए कमाना है ताकि वो अपनी जरूरतों पर उसे खर्च कर सके। हम अपनी जरूरतों पर जब अपना पैसा खर्च करते हैं तो वो हमारा पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी जरूरतें खत्म नहीं हो सकती लेकिन हमारा पैसा खत्म होता रहता है। इसीलिए हमें अपनी नई जरूरतों को पूरा करने के लिए बार बार लाइफ टाइम पैसा कमाता रहना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि पैसा कमाने के लिए आप जब तक करोगे तब तक मिलेगा, जब आप नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, चाहे वो नौकरी भी क्यों ना हो। बिना नौकरी किए आपको तनख्वाह नहीं मिलने वाली। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि वेस्टिज का बिजनेस कैसे सभी चीजों से भिन्न है, कैसे ये बिजनेस हर एक इंसान अपनी लाइफ में एड ऑन कर कर अपनी जिंदगी के अंदर तमाम बदलाव, वो बेहतरीन बदलाव जो उसे लाइफ में नहीं मिल पा रहे अपने पहले किसी इनकम के सोर्स से, वो यहां से पूरे हो सकते हैं। मैंने भी अपने पापा की फैक्ट्री के साथ साथ वेस्टिज को एड ऑन किया। बिजनेस चल रहा था, मैंने अपने बिजनेस को बंद नहीं किया, लेकिन एक और इनकम के लिए वेस्टिज को शुरू किया। क्योंकि एक बात पक्की है, आज के महंगाई के जमाने में जब पेट्रोल 110 रुपए, 120 रुपए, 121 रुपए तक आज पहुंच चुका है। क्योंकि आज ही मैं एक न्यूज देख रहा था, वहां पर मेरे को न्यूज में सुनने को मिला कि राजस्थान का एक एरिया है जहां पर पेट्रोल 121 रुपए भी आज बिका है। तो इसका मतलब ये 150 भी होगा, इसका मतलब कभी ना कभी ये 200 भी होगा। तो क्या करें? तो सिंपल सा तरीका है कि आपको पेट्रोल के रेट से फर्क ना पड़े, आप अपनी इनकम को डेवलप करें। लेकिन क्या हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, हमारा वो प्रोफेशन हमारे को उस इनकम पर ले जा सकता है? जब तक कोई इंसान किसी एक इनकम पर डिपेंड है, तब तक वो अपनी जिंदगी में एक बात मानकर रखे कि वो आज भी फेलियर है, वो कल भी फेलियर है। क्या हमारे पास कोई ऑप्शंस हैं? अगर ये नहीं तो क्या? क्या अगर हमारी आज नौकरी छूट जाए तो हमारे पास कोई और ऑप्शन है कि वो नौकरी गई लेकिन अब पैसा कहां से आएगा? क्योंकि घर तो चलाना है, पैसा तो चाहिए, आटा दाल चावल चीनी नमक मसाला लाना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने जूते ना पहनकर चप्पल पहन लो, चप्पल को रिपेयर करा लो। हो सकता है आप अपने पुराने कपड़ों को 2 साल 3 साल और चला लो, 5 साल चला लो। लेकिन आटा दाल चावल चीनी आप 5 साल या 1 महीने से ज्यादा नहीं चला सकते। 5 साल कैसे चलाओगे? उसे तो खरीदना पड़ेगा। अगर हमारी इनकम ऑफ सोर्स बंद हो जाए तो क्या हमारे पास क्या है कि हम उससे अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकें? ये डर मुझे वेस्टिज में लेकर आया। मेरे पापा की फैक्ट्री के साथ साथ मैंने एक और इनकम के सोर्स को ऐड ऑन करने के लिए वेस्टिज को ज्वाइन किया और वेस्टिज के यहां से सामान खरीदना शुरू किया। सामान तो खरीदना था दोस्त, चाहे मैं बाजार से खरीदता चाहे मैं वेस्टिज से खरीदता, लेकिन बाजार से खरीदने से मुझे इनकम नहीं आती थी। बाजार से जब तक मैं पैसा खरीदता सामान उस सामान को खरीदता था, वो पैसा वहां खर्च हो जाता था, खत्म हो जाता। लेकिन वेस्टिज से खरीदने से मुझे इनकम आने लगी। मेरा पहले महीने का चेक बना 248 रुपए का। मैं खुशी के मारे बहुत फूला नहीं समा पा रहा था। मैं इतना खुश था उस 248 को चेक को देखकर। दोस्तों, बात ये नहीं कि वो 248 का चेक था बस, बात ये है कि उस दिन मुझे पहली बार ये यकीन हुआ था कि हाँ, इस बिजनेस में जो कहा जाता है कि खरीदने से पैसा आएगा, वो सच है। क्योंकि इससे पहले मुझे जिंदगी में खरीदने से कभी भी पैसा नहीं आया था, लेकिन ये पहला एक ऐसा सिस्टम था जहां पर मैं और मेरे लोगों ने जो खरीदा था उसके बदले उनको अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इनकम आई थी। मुझे एक बात समझ आ गई कि ठीक है, इस 248 रुपए के चेक को अगर मुझे बढ़ाना है
तो मैंने अपने साथ वो कंज्यूमर नेटवर्क, वो लोग जो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी टीम के साइज को बढ़ाना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग अपने लिए सामान खरीदेंगे, उतने ज्यादा लोगों को इनकम आएगी और साथ में मुझे भी आएगी। मजे की बात है कि वेस्टिज में मैं जिस जिस को आदमी को जोड़ता था, वो जितने का सामान लेता था, चाहे 1000 का, चाहे 2000 का, चाहे 3000 का, चाहे ज्यादा का, उसे अपनी बाइंग के हिसाब से 5%, 8%, जिस भी लेवल पे वो जाता था, उसके हिसाब से उसे खुद को पैसा आने लगा, जो सबसे अलग था। आज तक किसी को बाजार से खरीदने से पैसा नहीं आता था, लेकिन वेस्टेज से खरीदने से पैसा आने लगा, जो इस बिजनेस के अंदर ब्लास्ट का काम करने लगा। लोगों को यह समझ आने लगा कि अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं कि हम या तो इसे वेस्टेज से खरीदें और पैसा कमाएं, या बाजार से खरीद कर पैसा गंवाएं। अब कमाना अच्छा था या गंवाना अच्छा था, ये आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं। हर कोई इंसान कुछ भी कमाने के लिए तो कर रहा था। जब लोगों को मेरी बात समझ आने लगी, लोगों को यह विश्वास होने लगा कि यस, हाँ, यहां से पैसा आएगा, हम खरीदेंगे और कमाएंगे, हर एक इंसान अपने लिए खरीदने लगा, हर एक इंसान को पैसा आने लगा। इसी तरीके से मेरा नेटवर्क बढ़ता चला गया और देखते 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 248 रुपए का चेक 1 लाख रुपए रोज की इनकम पर पहुंच गया। कमाल है यार, इतने शॉर्ट पीरियड में। आज वो जो मेरी पापा की फैक्ट्री है, आज भी चल रही है, लेकिन वहां से खर्चे निकालना मुश्किल है। पिछले 1.5 साल से एक भी नया ऑर्डर हमें नहीं मिला है, कोविड की वजह से। किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं रुपये से। लेकिन अगर आज वेस्टिज मेरे पास नहीं होती तो मेरा क्या होता? यही सवाल आज आपको अपने आप से पूछना है कि अगर मेरी वो इनकम का सोर्स जहां से मैं अपना घर चला रहा हूं वो बंद हो गया तो मेरा क्या होगा? क्या मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन है? क्या मेरे पास इनकम के सोर्स एक से ज्यादा हैं? अगर नहीं है तो आपको तुरंत वेस्टिज के ऊपर पूरे फोकस के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि यह बिजनेस आपको आज नहीं लेकिन कल जरूर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाएगा जहां पर आपको पहली इनकम का झटका बर्दाश्त करने की ताकत इतनी ज्यादा होगी कि आप उसकी परवाह नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे साथ जिन लोगों ने अपनी पहली इनकम को वेस्टिज के इनकम की बढ़ोतरी के बाद छोड़ दिया। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी 10-15 हजार हुआ करती थी, जब वो वेस्टिज से 40-50 हजार कमाने लगे तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के छोटे छोटे बिजनेस हुआ करते थे, जहां से वो अपना मुश्किल घर चलाते थे, आज उन्होंने अपने वो बिजनेस बंद कर दिए क्योंकि वेस्टिज से उन्हें लाखों रुपए महीना आ रहा है। जहां वो मोटरसाइकिल, स्कूटर या बस का ट्रेवल करा करते थे, आज वो अपनी अपनी कारों में घूम रहे हैं। कैसे पॉसिबल हो सका? जिन लोगों ने कभी अपने स्टेट से बाहर नहीं गए थे, अगर वो बिहार के रहने वाले थे तो बिहार में ही रह गए, जिंदगी गुजर गई, कभी दिल्ली नहीं आ पाए। लेकिन आज वेस्टिज से मेरे साथ कितने हजारों लोग हैं जो विदेशों के टूर कर चुके हैं। ये सभी वो विजनरी लोग थे जिन्होंने इस बिजनेस की पावर को समझ लिया, जो ये पहचान गए थे कि कहीं और से हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते, लेकिन ये सिस्टम हमारे को हमारे सपने पूरे करने में मदद कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमारे को अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज को पहचानना जरूरी था, और वो ये था अपने प्रति ईमानदार और सच्चा होना। ईमानदारी और सच्चाई, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम ईमानदार हो सकते हैं लेकिन कई लोग सच्चे नहीं होते, कई सच्चे हो सकते हैं लेकिन ईमानदार नहीं होते। इसलिए मैं आज आप लोगों को यह बताऊंगा कि ईमानदार होना और सच्चा होना, ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आपने वेस्टिज को ज्वाइन किया, आप वेस्टिज के अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं कर रहे, ये आपकी ईमानदारी हो सकती है। लेकिन आप वेस्टिज में जुड़ने के बाद भी वेस्टिज से सामान नहीं खरीद रहे, ये आपकी सच्चाई हो सकती है। तो दोस्तों, सच्चाई से वाकिफ होना बहुत जरूरी है कि आपने अपनी सच्चाई को पहचाना कि वेस्टिज में हम जुड़े क्यों थे। अगर आज भी हम अपने लिए वही चीजें बाजार की दुकानों से खरीद रहे हैं तो ये आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि वेस्टिज से आपका कैरियर बदलेगा। बिल्कुल नहीं बदलेगा। आपको पहले यहां पर सच्चा बनना पड़ेगा। वेस्टिज में जुड़ने के बाद आप वेस्टिज के बाहर से इन प्रोडक्टों को नहीं खरीदोगे। ये सच्चाई आपके अंदर होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए कि मैं इस बिजनेस के प्रति अपने आप को डिवोट करता हूं। मैं अपने साथ अपनी एक बड़ी टीम को खड़ा करूंगा, मैं एक बड़ी टीम को तैयार करूंगा, मैं खुद सीखूंगा और मैं दूसरों को सिखाऊंगा, क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। और इस बिजनेस में सीखने और सिखाने के लिए आपको किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है।
किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, कोई ट्यूशन यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर जो इस तरह की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो जूम ट्रेनिंग है, चाहे वो सीएनटी ट्रेनिंग है, चाहे वो आपके लीडर्स कोई ट्रेनिंग करते हैं, किसी वेस्टिज के ऑफिस में करते हैं, किसी मीटिंग हॉल में करते हैं, किसी होटल में करते हैं, उन मीटिंगों में जाना जरूरी है। आज मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वो कहां से आई? मुझे कहीं नहीं पढ़ाया गया, इन्हीं मीटिंगों से आई। मैं उन मीटिंगों में जाता रहा, आज तक जाता हूं। आज भी अगर कोई मीटिंग रखी जाती है, मैं उस मीटिंग में जरूर जाता हूं, क्योंकि हर मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और वही चीजों को सीख सीख के एक साधारण सा इंसान भी लीडर बन जाता है। आज मैं वेस्टिज में एम्बेसडर बन गया बिकॉज ऑफ पावर ऑफ ट्रेनिंग। उन ट्रेनिंग के बदौलत जो मैंने हर बार अपनी मीटिंग से, अपने एमडी से, अपने सीनियर से, या उन लीडरों से जो दूसरे दूसरे शहरों से आकर उन मीटिंगों को अंदर अपनी स्पीच करते हैं, उनको सुन सुनकर, उनसे आइडिया ले लेकर मैंने अपने नेटवर्क को बिल्ड किया, मैंने अपने आप को सिखाया। आज जितने भी लोग आप मेरे साथ इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, आप सब लोग भाग्यशाली हो। भाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि आप अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज जानते हो कि आप सीखने के लिए तैयार हो। आप सीखने के लिए तैयार हो, इसीलिए यहां पर हो। और जो लोग नहीं आए वो लोग अभागे लोग हैं जो सीखने के लिए तैयार नहीं है। एक बात कही जाती है, नो लर्निंग नो अर्निंग। अगर सीखोगे नहीं तो कमा नहीं पाओगे। कमाना है तो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको इन मीटिंगों के अंदर तो आना पड़ेगा। अरे दोस्त, कोई भी काम, आप जो नौकरी करते हो उस नौकरी को करने के लिए भी आपको सीखना पड़ा था। अगर आप कंप्यूटर जॉब में हो तो आपने कहीं से कंप्यूटर पहले सीखा। अगर आप किसी जगह पर अकाउंटेंट हो, अकाउंट लिखते हो तो उस अकाउंट को कहीं से सीखा। आप कुछ भी करते हो तो दोस्त पहले उसे सीखना पड़ता है। अगर हमने वहां सीखने में टाइम नहीं दिया होता तो आज हमारे को वो तनख्वाह नहीं मिल रही होती। इसी तरीके से वेस्टिज के अंदर अगर आपको ईमानदार होना है और इस बिजनेस से अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना है, तो दोस्तों गारंटी है कि आप लोगों को सीखने से तो भागना नहीं होगा। सीखना होगा, मीटिंगों में आना होगा, उन्हें अटेंड करना होगा, और 3 प्लान रोज के दिखाने जरूरी है। जी हाँ, जैसे हम अपने जिंदगी में 3 टाइम खाना खाते हैं हर रोज, सुबह दोपहर शाम, ऐसे ही आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए इस बिजनेस को भी खाना खिलाना होगा। जैसे हम अपने बच्चे को पालने के लिए उसे 3 टाइम खाना देते हैं, ऐसे ही इस बिजनेस को पालने के लिए भी आपको 3 प्लान रोज दिखाने होंगे। आप अगर रोज 3 प्लान दिखाते हो तो यह बिजनेस आपके लिए काम करता है, अपने आप काम करता है। आप अपने बच्चे को खींचकर लंबा नहीं करते, खींचकर बड़ा नहीं करते, उसे 3 टाइम खिलाते रहो, वो अपने आप बड़ा होता चला जाता है। यस और नो? इसी तरीके से दोस्त, वेस्टीज जैसे बेहतरीन बच्चे को, जो आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा है, जिसने आपकी जिंदगी के सारे पाप धो देने हैं, पैसे से लेकर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अपने ड्रीम को फुलफिल करने का मौका इस बिजनेस से मिलेगा। आप बुढ़ापे में भी दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपका परिवार तंदुरुस्त रहेगा, आपके घर में हर वो सुख समृद्धि होगी जिसके लिए आप परेशान हो। आप दूसरों के पास उन चीजों को देखते हो लेकिन आपके पास नहीं है। आप विदेश यात्राएं करोगे, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, और अंजनी कुमार की तरह करोड़ों रुपए के घरों के अंदर रहोगे। ऐसे खूबसूरत मुकाम, ऐसी खूबसूरत जिंदगी को हासिल करने के लिए आपको सीखना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। इस बिजनेस को सीखने के साथ साथ जब आप करते हो, इसी चीज को दूसरों को सिखाते हो, अपने नेटवर्क को स्ट्रांग करते हो, तो आपको ये पैसा अपने आप आता है। और इसके लिए फिर से मैं बताना चाहता हूं, वो 3 इंपॉर्टेंट प्लान, डेली 3 लोगों को प्लान दिखाने की आदत डालो। किसी कारणवश अगर आप 3 प्लान दिन में नहीं दिखा पाते तो रात को घर पे जाके अपनी बीबी को दिखाओ, लेकिन 3 प्लान की कसम मत तोड़ो। 3 प्लान रोज करो। आज दिन में एक ही प्लान दिखा पाए तो बचे हुए 2 प्लान अपने घर में जाके अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपनी बहन को, किसी को भी दो, किसी 2 जनों को और दो। रोज 3 प्लान देने की आदत डालो, ताकि आपके अंदर एक ऐसी हैबिट बन जाए कि 3 प्लान दिखाने के अंदर आपका एक महारत हासिल हो जाए। और जब आप इसमें महारत हासिल कर लोगे तो फिर आप एक ऐसे योद्धा बनोगे, ऐसे वॉरियर बनोगे कि फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। फिर आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप हर बार जीत के निकलोगे। हर महीने का, हर साल का चेक आपका बढ़कर आएगा। दोस्त, इस बिजनेस में वही लोग फेलियर होते हैं जो सीखने के लिए तैयार।
जो करने के लिए तैयार नहीं, जो डिपेंडेंट है किस पर, अपलाइन पर और डाउनलाइन पर, जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, मेरी अपलाइन नहीं आई, मेरी डाउनलाइन ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं। ये डिपेंडेंट बिजनेस नहीं है दोस्त, ये इंडिपेंडेंट बिजनेस है। हम सभी लोग इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हम लोगों को अपने आप को एक बात समझानी चाहिए कि दुनिया में कहीं पर भी आपको खुद करना पड़ता है। अगर पढ़ने के लिए आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो पढ़ रहा है, उसके माँ बाप या उसके टीचर नहीं पढ़ रहे, उसे खुद पढ़ना है। अगर आपको नौकरी मिल गई तो नौकरी आप कर रहे हो, उसका भाई बहन या उसके माँ बाप नौकरी पर नहीं जा रहे। अगर आपने कोई बिजनेस खोला है तो आपको चलाना है, अगर आप डॉक्टर बने हो तो इलाज आपको करना है। जब सभी काम हमें करने हैं तो वेस्टिज के लिए हम किसी की आड़ क्यों लेते हैं, हम खुद क्यों अपने आप को कैपेबल नहीं बनाते। हाँ, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप अपनी नौकरी को छोड़कर, अपनी इनकम को छोड़कर वेस्टिज करो। मैं ये जरूर कहूंगा कि अपनी इनकम के साथ साथ जो पहले आपके साथ चल रही है, उस इनकम को चलाते चलाते अपनी एक और इनकम का रास्ता तैयार करो। क्योंकि वेस्टिज के अंदर मैं आपको गारंटी से लिख कर दे सकता हूं दोस्त कि एक दिन वैसा आएगा जब आपके ऊपर वेस्टिज की इनकम पहली सभी इनकमों पर भारी पड़ जाएगी और आपको वेस्टिज के अलावा किसी दूसरे काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और बहुत जरूरी बात जो मैं यहां पर आपको बोलना चाहता हूं, जब मैंने वेस्टिज शुरू की थी उस दरमियान नेटवर्किंग की एक शुरुआत थी। बहुत सारी नई नई कंपनी आती थी, बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे, कहते थे अरे क्या आप वेस्टिज कर रहे हो, ये छोटे से प्लान में, छोटी सी प्रोडक्ट में, इतने कम प्रोडक्टों, 8-10 प्रोडक्टों के अंदर ये छोटी सी ज्वाइनिंग में क्या मिलेगा। आओ मैं आपको बताता हूं, इस बिजनेस के अंदर एक बार 10,000 लगाने हैं, उसके बाद कोई पैसा नहीं लगाना है। बस आपको एक इधर लगाना है, आपको इतने का पेड़ आएगा। आपने 10 इधर लगाए, आपके 10,000 पूरे हो गए, उसके बाद जिंदगी भर कमाओ। ना जाने कितने लोग, कितनी तरह की कंपनियां मेरे पास लेकर आते थे। कोई कुछ लेकर आता होगा, कोई कुछ लेकर आता था। मैं हर कंपनी को सुनने के बाद हर बार अपने आप को शाबाशी देता था कि थैंक्स गॉड कि आपने मुझे वेस्टी जैसा बिजनेस दिया, जहां पर मुझे लोगों के पैसे का रिस्क नहीं है, मुझे अपने पैसे का रिस्क नहीं है, जहां मुझे कोई भी काम एक बार नहीं करना है, जहां मुझे कोई भी काम जिंदगी भर नहीं करना है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर मैं अपनी जरूरत पूरा करता करता लोगों की जरूरतों को पूरा कर दूंगा। मैं लोगों की जरूरतें पूरा करता करता उनके सपनों को पूरा कर दूंगा। मैं लोगों के सपनों को पूरा करता करता अगर इस दुनिया से चले भी जाऊंगा तो मेरे परिवार को किसी पर मोहताज होने की जरूरत नहीं होगी। अरे एक डॉक्टर अगर मर जाए तो उसका बेटा या उसकी वाइफ डॉक्टर नहीं होती। एक वकील, एक अकाउंटेंट अगर मर जाए तो वो उसका बेटा और उसकी वाइफ, उसका परिवार वकील या डॉक्टर या अकाउंटेंट नहीं हो सकता। लेकिन वेस्टिजियन अगर मर जाए तो ये उसका परिवार उस वेस्टिज की इनकम का लुफ्त लेता है दोस्त। गवर्नमेंट जॉब भी किसी को मिल जाए ना तो उसके मरने के बाद वो जॉब उसके बेटे को नहीं मिलती। लेकिन वेस्टिज का बिजनेस नॉमिनेशन के तौर पर अपने परिवार को आप डोनेट कर कर जाते हो दोस्त। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये कभी ना खत्म होने वाली इनकम है बिना पैसों के। मैं हर बार अपने आप को थैंक्स करता था, भगवान को थैंक्स करता था कि यार मैं वेस्टिज जैसे सिस्टम के साथ हूं। और ऐसा हुआ। वो कंपनियां जो लोग मेरे पास लेकर आते थे वो नाराज होकर वापस जाते थे क्योंकि मैं उनकी सुनता नहीं था। मुझे एक ही चीज लगता था कि नहीं, उनकी कंपनी में कहीं ना कहीं धोखा है, उनकी कंपनी का कहीं ना कहीं लाइफ है, वो कभी ना कभी बंद होगी। लेकिन वेस्टिज के अंदर लाइबिलिटीज नहीं है, यहाँ पर रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये कंपनी कभी बंद होने वाली नहीं है। और ऐसा ही हुआ। वेस्टिज आज भी है, लेकिन वो शोर शराबे वाली कंपनियां आज कहां है किसी को नहीं पता। वहां पे कितने लोगों के पैसे लेकर वो भाग गए किसी को नहीं पता। अरे जब हम किसी नौकरी को भी ढूंढते हैं ना तो हम एक अच्छी कंपनी के अंदर नौकरी ढूंढते हैं। किसी टुच्ची कंपनी में नौकरी करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। हाँ, मजबूरी में अगर अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिली तो टुच्ची में भी करनी पड़ेगी, वो एक अलग बात है। कोई भी इंसान कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो छोटे लेवल पर नहीं, उसे बड़े लेवल पर करना चाहता है ताकि वो बड़ा कमा सके। छोटे छोटे बिजनेस से तो वो अपना गुजारा भी मुश्किल से कर पाएगा, खर्चे भी मुश्किल से निकाल पाएगा। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में अच्छा चाहता है, कोई भी बुरा नहीं चाहता। किसी भी जगह पर कोई डॉक्टर भी बनना चाहेगा तो वो अच्छा डॉक्टर बनना चाहेगा। सिर्फ कंपाउंडर बनना नहीं चाहेगा कि यार मैंने छोटा मोटा डॉक्टर का काम सीख लिया, मैं कंपाउंडर लग जाऊं। नहीं, वो और सीखकर डॉक्टर बनना चाहता है ताकि मैं भी इलाज कर सकूं।
माय डियर, जब हर जगह पर हम अच्छा चाहते हैं तो वेस्टीज के अंदर हमारे को क्या होता है? जब हम वेस्टीज जैसी बेहतरीन कंपनी के बारे में जानते हैं तो हम ऐरी गैरी कंपनियों के बारे में क्यों सुनते हैं और क्यों उसके अंदर चले जाते हैं, मैं आज तक नहीं समझ पाया। बाद में हमें पछताना पड़ता है। मैंने एक से एक कंपनी, अभी थोड़े दिन पहले आई थी एक और कंपनी जिसका बड़ा शोर मच रहा था, ओके ओके कर पता नहीं क्या 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 हुआ उसका यार, कहां है? लेकिन जितने लोग डिस्टर्ब हो गए, जितने लोग उनके अंदर चले गए, उनका फ्यूचर क्या हुआ? खत्म। दोस्त, अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हो, आप अपने आप से कितने जवाबदेही हो। क्या आपके बच्चे जब बड़े होकर आपसे पूछेंगे कि आपने वेस्टिज क्यों नहीं की, और आप कहोगे हाँ की थी लेकिन मैं उसके बाद छोड़कर वहां चला गया, तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। इस कंपनी ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। स्ट्रगल करनी पड़ती है दोस्त। आज भी हमारी टीमों से कई लोग होते हैं जो इधर उधर चले जाते हैं, और ये मेरे साथ आज से नहीं हो रहा, जब से वेस्टीज है तब से हो रहा है। लेकिन मैंने एक चीज को देखा है कि आज हमारी इनकम तो लगातार बढ़ती गई, हम लोगों के साथ जो रुके, चाहे वो कुमार कुलबेजे हो, चाहे वो राजकुमार गुप्ता हो, चाहे वो अंजनी कुमार हो, या मेरे नेटवर्क के दूसरे जितने भी लोग, उमेश उमेश शर्मा, उमेश भारद्वाज, या क्या कहते हैं विकी जायसवाल, सुरेश श्रीवास्तव, अपना कितने सारे और लोग, हिरेन भाई हो गए, ना जाने कितने सारे लोग, राइट, हजारों लोग, इतने लोग की जिनके नाम भी मेरे को मुझबानी कई बार याद नहीं रहते, नीलिमा मिस जी हो गई, या और कितने लोग, राइट। ये सभी लोगों की इनकम क्यों आज इतनी बड़ी बड़ी है? ये इतने बड़े बड़े चेक क्यों कमा रहे हैं? क्या इनके पास दूसरे लोग दूसरी कंपनियों को लेकर नहीं आते? आते हैं, लेकिन इनको एक चीज का विश्वास रहता है कि नहीं, हमारी वेस्टीज ही एक ऐसी कंपनी है जो सदा चिर रहेगी, और ये कंपनी ही है जो हमारे बच्चों को भी इनकम देगी, यही कंपनी ही है जहां पर हम लगातार राइज करेंगे, और इसीलिए हम सब लोगों की इनकम बढ़ी। अगर हम लोगों में से जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए, हम भी इधर उधर दूसरी दूसरी कंपनियों के अंदर चले जाते तो क्या होता? वहीं के वहीं होते, वही परेशानियां, वही दुख दर्द, वही कंपनियां बदलने का शौक और ये सब में लगे रहते। अरे जब वेस्टीज प्रूव हो चुकी है, जब वेस्टीज साबित हो चुकी है कि हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग का भगवान है, तो फिर हम ऐरे गहरे बाबाओं को क्यों पूछते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। दोस्त, अपने विश्वास को कायम करो, अपने आप पर भरोसा करो, इस कंपनी के सिस्टम पर भरोसा करो। इस कंपनी ने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। आज लगभग 3 करोड़ परिवार, 3 करोड़ परिवार, एक परिवार में 4-5 लोग होते होंगे, यानी कि 10-12 करोड़ लोग इस दुनिया के वेस्टिज के ऊपर विश्वास कर कर अपने अपने जिंदगी को बदल चुके हैं, अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं, एक ड्रीम इनकम ले रहे हैं, और लगातार इसकी तरक्की हो रही है। नए 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 प्रोडक्ट इस कंपनी के अंदर आते जा रहे हैं, एक से एक प्रोडक्ट इस कंपनी के अंदर लॉन्च होता है, एक से एक प्रोडक्ट आपको इस कंपनी के अंदर मिलेगा, आपकी सेहत के लिए काम करेगा। बाजार के प्रोडक्ट आपकी बीमारियों के लिए काम करते हैं, आपके सिस्टम को खराब करता है, केमिकल पेस्टिसाइड ना जाने क्या कुछ उनके अंदर होता है, जिसकी वजह से हमें और हमारे परिवार को नुकसान होता है। लेकिन वेस्टीज आपके प्रोडक्ट जो है, ये आपको, आपके बच्चों को और आपके माँ बाप को 3 पीढ़ियों को तंदुरुस्त रखने के ऊपर काम करते हैं। आप जो पैसा बचाते हो सस्ते के चक्कर में या बाजार के चक्कर में, वो बाद में किसी परिवार के एक बंदे की बीमारी के ऊपर खर्च होता है, और सारा का सारा जोड़ जमा खत्म हो जाता है। लेकिन वेस्टिजियन से पूछो, जो लोग दिल से वेस्टिज को करते हैं, जो वेस्टिज पर भरोसा करते हैं, इसके प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हैं, उनके घरों में बीमारियां दूर रहती हैं, उनको, उनके परिवार में उनके बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं, उनके माँ बाप बुढ़ापा अच्छी तरह से काटते हैं, बीमार होकर नहीं। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा करो, इस सिस्टम पर भरोसा करो, ये कंपनी पर भरोसा करो, इनके प्रोडक्टों पर भरोसा करो। ये आपके और आपके परिवार में जान फूंक देगी, आपके बैंक बैलेंस के अंदर एक इजाफा करेगी, आपके सपनों को पूरा करेगी। एक दिन आपके पास भी गाड़ियां होंगी, एक दिन आप लोग भी इस सिस्टम के साथ विदेश यात्राएं करोगे, एक दिन आपके पास भी एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी, और वो सब कुछ वेस्टिज से
केवल अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए, केवल यहां से खरीदते हुए आप कर सकते हो। आपको इसके लिए किसी चीज को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, अपने किसी पहली इनकम को बंद करने की जरूरत नहीं है, एक और इनकम को शुरू करने की जरूरत है। और वेस्टेज ही एक ऐसा बिजनेस और ऐसा सिस्टम है जो आपको आसानी से अगले कुछ महीनों या अगले कुछ सालों के अंदर सक्सेस दे सकता है। लोग आपके साथ आएंगे, आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। मैं एक बात पक्का कहता हूं कि हर कोई आपके साथ नहीं आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी आपके साथ नहीं आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। और जैसे जैसे वो लोग आने वालों की लोगों की संख्या आपके साथ बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता चला जाएगा और आप यहां से अमीर बनना शुरू हो जाओगे। और एक दिन आप भी यहां से लाखों रुपए महीना कमा रहे होगे। देखते ही देखते आप भी इस बिजनेस से करोड़पति बन सकते हो। लेटेस्ट सिस्टम है जो कम समय में गरीब से गरीब इंसान को करोड़पति बना सकता है। बहुत सारे लोग, अभी मैं वेस्टीज हेड ऑफिस किया था, मुझे दो लोग मिले, एक की उम्र थी 22 साल और एक की उम्र थी 24 साल। दोनों का चेक लगभग 4-5 लाख रुपए का था। वो अगले महीने अपने लिए एक जना मर्सिडीज ले रहा है और एक जना BMW ले रहा है। यार 22, 23, 24 साल की उम्र में मर्सिडीज, वो भी अपनी इनकम से। माँ बाप की गाड़ी नहीं, खुद की गाड़ी। दोनों अनमैरिड थे। सोचो तो जरा कैसे घर में शादी होगी उसकी। 4-5 लाख रुपए की इनकम। क्या किया उन्होंने? कॉलेज लाइफ में वेस्टिज को शामिल किया। पढ़ते पढ़ते उन्होंने वेस्टिज के बिजनेस को करना शुरू कर दिया। बिलीव यार, ये बिलीव ही तो है। क्या हमारे पास ये बिलीव है कि हाँ वेस्टिज से मेरी भी जिंदगी बदलेगी? क्या मैं इसे कर रहा हूं उस पैशन के साथ, या टाइम पास के साथ, या इस चांस के साथ कि हो गया तो ठीक है, नहीं तो मेरा क्या गया? नहीं, ऐसे नहीं चलता बिजनेस। अगर आपको पढ़ना रोज है, नौकरी रोज करनी है, बिजनेस पे रोज जाना है, रोज सोना है, रोज उठना है, रोज खाना है, रोज नहाना धोना है, सब कुछ रोज करना है, तो वेस्टेज भी रोज करनी है। 3 प्लान तो दिखाने हैं यार, दिखाओ ना। जब मौका लगता है 3 प्लान रोज दिखाओ। आदत डालो, अपने लिए 100 पीवी की बाइंग करो। अगर 100 पीवी के बाइंग को रोटेट करना नहीं सीखोगे तो इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते यार। एक बार 3,000 रुपए लगाओ, जिंदगी भर उसी पैसे को रोटेट करते रहो। वो लोग, जितने भी लोग आपको इस बिजनेस के लिए ना कहते हैं, उनको कुछ ना कुछ सेल करो। उन्हें कुछ ना कुछ, जो चीजें आपको पसंद है, जिनके ऊपर आपकी पकड़ है, चाहे वो स्प्रुलिना नोनी क्यों ना हो, चाहे वो हेयर ऑयल शैम्पू क्यों ना हो, चाहे वो राइस ब्रान ऑयल या वो चाय पत्ती क्यों ना हो, कुछ भी, जितनी भी चीजों के ऊपर आपको भरोसा है, आपको बिलीव है, आपको अच्छी लगती हैं, वो चीजें उन ना कहने वालों को जबरदस्ती सेल करो। अगर रोज 3 लोगों को प्लान दिखाते हो, तीनों ना करते हैं, तो तीनों को अगर आप 200 रुपए का भी सामान देते हो तो 2 या 6 यानी 600 रुपए का सामान आपका रोज बिकता है। और 5 दिनों के अंदर आपकी 100 पीवी की सेल हो जाती है। यार 5-6 दिन या एक हफ्ते के अंदर आपकी 100 पीवी की सेल रोटेट हो सकती है। वो लोग जो प्लान ही नहीं दिखा रहे, जो काम ही नहीं कर रहे, उनके लिए 100 पीवी मुश्किल है। अदरवाइज जो आदमी इंसान काम करता है उसके लिए 100 पीवी मुश्किल नहीं है। वो 3,000 का सामान एक बार खरीदने के बाद आप उसे रोटेट करो, उसी 3,000 को अगले महीने फिर खरीदो, फिर उसे रोटेट करो, उससे अगले महीने फिर उसी से खरीदो, उसी 3,000 रुपए से जिंदगी भर अपने बिजनेस को करते रहो यार। स्कीमें मिलेंगी, पे आउट आएगा, उसके बाद कंसिस्टेंसी आएगी, वो सब कुछ आपका, MRP आपका, इतने सारे प्रॉफिट। अपने हिस्से का काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका हिस्से का काम आपकी अपलाइन और आपकी डाउनलाइन करें, तो आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आज ही लिख लो अपनी कॉपी के ऊपर कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, छोड़ दो, जो कर रहे हो वही करो। और अगर चाहते हो कि इस बिजनेस से आपको सब कुछ मिल जाए, इसमें कामयाब हो जाओ, तो आपको आज से अपने लिए दो कमिटमेंट करनी पड़ेगी। 2 कमिटमेंट, एक कि हर महीने की 2 तारीख को 100 पीवी की कंसिस्टेंसी लेनी है और उसे रोटेट करना है। और दूसरा, अपनी टीम को बनाओ, टीम को एजुकेट करो, उसे अपने जैसा बनाओ और उसे सिखाओ कि ये बिजनेस उसके लिए काम कैसे करेगा। अगर उसे यही नहीं पता कि ये बिजनेस काम कैसे करेगा, अगर आपने कार ले ली, मर्सिडीज ले ली और आपको पता ही नहीं है चलेगी कैसे, स्टार्ट कैसे होगी, आप उसमें चाबी लेकर दूसरी कारों की तरह ढूंढते रहोगे कि ये चाबी लगाऊं कहां, उसमें चाबी लगाने का सिस्टम है ही नहीं। बटन है, बटन को दबाने से स्टार्ट नहीं होती, बटन को भी दबाओगे नहीं स्टार्ट होगी, उसके साथ ब्रेक पुश करनी पड़ती है।
वो पता नहीं होगा तो चला कैसे पाओगे यार? 50 लाख की गाड़ी लेने से चलानी नहीं आती तो सक्सेस नहीं मिलेगी। गाड़ी चलाने कैसे है वो भी सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन बनना कैसे है, इसको करना कैसे है, ये भी सीखना पड़ेगा। और वो मैं, कम और आपके वो लोग जिनसे आप इस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, उन 3 लोगों को रोज जिन्हें आप प्लान दिखाओगे, वो मुझसे ज्यादा ट्रेन करेंगे, क्योंकि वो जब जब आपसे इस बिजनेस को लेकर क्वेश्चन करेंगे, आपका दिमाग और आपकी एक्टिविटीज उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो आपका दिमाग उसके बारे में सोचने लगेगा, करने लगेगा, और जैसे जैसे आप इसको करने लगोगे वैसे वैसे आप भी मेरी तरह इस बिजनेस में मास्टर हो जाओगे यार। गाड़ी चलानी सीखनी है तो सबसे पहली जरूरत क्या है? गाड़ी की सीट पर बैठकर स्टीयरिंग को पकड़ना। अगर आप सीट पर बैठने के लिए तैयार नहीं हो तो गाड़ी चलाना कभी नहीं सीख सकते। साइकिल सीखने के लिए भी उसकी गद्दी पर बैठना जरूरी है दोस्त। इसी तरीके से वेस्टिज का बिजनेस ऐसे ही नहीं चलेगा। ये चलेगा कैसे, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे आगे भी। और आप लोगों को मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूं कि अपने अपने प्रति पैशन क्रिएट करो, अपने एटीट्यूड के अंदर बदलाव लाओ, अपलाइन डाउनलाइन से बाहर निकलो, अपने अपनी जिम्मेवारियां खुद संभालो, अपनी 100 पीवी की बाइंग हर महीने की 2 तारीख को करो, उसे रोटेट करो, उसी पैसे से अगले महीने की बाइंग फिर करो। जैसे हम किसी नौकरी से या किसी बिजनेस से पैसा कमाकर अपने लिए हर महीने की जरूरतें दुकान से खरीदते हैं, ऐसे ही इस 100 पीवी को रोटेट करते करते इस बिजनेस के अंदर टीम बनाते बनाते हम अपने लिए अपने घर की खरीदारी अलग से करते रहे। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। आप अपनी जरूरतों को पूरे करते करते इस बिजनेस से खूब कमाओ, आपके सपने पूरे हो, आपके पास भी गाड़ियां आए, आप भी फॉरेन टूर जाओ, आप भी अपने बड़े बड़े घर बनाओ, अपनी प्रॉपर्टीज बनाओ, और अपने बिजनेस को जाते जाते इस संसार से अपने बच्चों को देकर जाओ, ताकि आपके बच्चों को इनकम के लिए दूसरों पर मोहताज ना रहना पड़े। एक ऐसे खूबसूरत बिजनेस के लिए मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं, और आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आज तक जो हो गया सो हो गया। आज तक हमने जैसे कर लिया, लेकिन आज के बाद हम बिल्कुल वैसे ही बिजनेस करेंगे जैसा मैंने आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।